बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फ्रेंड्स हम बात करने जाएंगे हाउ यू कैन क्रिएट अ टैब बेस्ड स्ट्रक्चर इन योर एचटीएमएल पेजेस। टैब हम कहते हैं इस तरह से जो हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं उनको, ठीक है। उन मकसद ये कि फॉर एग्जांपल ये टैब हो गया, दूसरा टैब हो गया, तीसरा टैब हो गया, मैंने पहले पे किया तो कुछ और डेटा आ गया, दूसरे पे क्लिक किया तो कुछ और डेटा आ गया, तीसरे पे क्लिक किया तो कुछ और आ गया, ठीक है। तो अक्सर हमें इस तरह के मेन्यू की जरूरत पड़ती है जहाँ पे बहुत सारा डेटा होता है और हम उसको टैब्स के अंदर दिखा दें, डेटाबेस में से फील्ड्स डिलीट कर रहे हैं, व्हाटएवर यू वांट टू क्रिएट। तो इसके मल्टीपल पर्पसेस है। लास्ट टाइम हमने अकॉर्डियन सिखाया था एक वीडियो के अंदर, अगेन मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर के इधर कोने शोने में वो चीज़ भी आ जाएगी। सो यू फॉलो दैट। अगर आप अकॉर्डियन बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से भी हम बहुत सारे डेटा को कंप्रेस करके अब एक पेज के अंदर दिखाते हैं। दूसरा एक बहुत कॉमन तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे पास ये वाला टैब बेस्ड स्ट्रक्चर का है। ये भी बनाना बहुत सिंपल सा है। इसमें हम बेसिकली वही CSS, जावास्क्रिप्ट और बेसिक HTML का इस्तेमाल होता है। तो लेट्स बिगिन और देखते हैं यार ये टैब बेस्ड स्ट्रक्चर वेरी क्विकली, वेरी इजीली कैसे बना सकते हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर दिशान भट्टी है और अगर पहली दफ़ा इस चैनल पे मुलाकात हो रही है हमारी और आपकी तो भाईजान थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखिएगा, आपको इंशाल्लाह इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा और पसंद आए तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करके दीजिएगा। लेट्स बिगिन। आ जाते हैं हम अपने कोड के अंदर। अब व्हाट वी बेसिकली डू इज दिस इज अ सिंपल कोड दैट वी हैव ऑलरेडी रिटन। अब इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेट मी कम टू माय HTML सेक्शन, ठीक है। तो हम आ जाते हैं बॉडी के अंदर। तो ये रहा हमारा बेसिक HTML सेक्शन। HTML से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे कि भाईजान हम सबसे पहले आके अपना हेडिंग दे दी टैब्स के नाम से, उसके बाद एक पैराग्राफ बना दिया विच कैन बी योर लिंक्स, विच कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो ये हमने पहले दो चीजें लिख ली। उसके बाद आ जाते हैं डिव के अंदर। अब मुझे सबसे पहली चीज बनानी है डिव। डिव बनाया, क्लास टैब्स दे दी कि यार ये टैब्स की क्लास बनेगी। उसके बाद बटन 1, बटन 2, बटन 3। तो जो बेसिकली हमने ये स्ट्रक्चर बनाया ये बटन 1, बटन 2, बटन 3 का बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत होपफुली क्लियर हो गया होगा। इनफैक्ट एक चीज कर लेते हैं हम, इसको मैं कर लेता हूँ इस तरीके से ड्रॉप और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। एंड होपफुली इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं ताकि बात को जरा समझाने में और आसानी हो जाए। वंडरफुल। ओके, सो नाउ बेसिकली अब आइडिया ये कि वही कि ये जो हमारे पास आ रहा है ये बटन 1, बटन 2, बटन 3 बना हुआ है। तो ये बटन 1, बटन 2, बटन 3 बनाया, ये पूरा एक हमने डिव बना दिया। इस डिव के अंदर जो बटन 1 था उसको हमने क्लास दे दी, फॉर एग्जांपल टैब लिंक्स के नाम दे दिया, टैब लिंक्स 3 हो गए। और फिर हमने ऑन क्लिक एक इवेंट बना दिया। मैं ऑन क्लिक के ऊपर आके बात करता हूँ कि ऑन क्लिक क्या चीज़ है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो उसको हमने ID दे दी डिफॉल्ट ओपन, लंदन नाम दे दिया शहर का, या जो भी अपने कंटेंट इस मेन्यू के ऊपर रखना है वो आपने यहाँ पे दे दिया। बटन को हमने क्लोज कर दिया। इसी तरह से दूसरा बटन बनाया, इसी तरह से तीसरा बटन हमने बनाया। तो 3 बटन्स बनाए, क्लास टैब्स दी, ऑन क्लिक इवेंट दिया, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बना के कॉल किया है। तो अब आइडिया ये कि जब यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो उसके नतीजे में कोई इवेंट ट्रिगर होगा। इवेंट कौन सा होगा वो हमने फंक्शन कॉल किया। तो फंक्शन को हम कहेंगे कि भाई ये एक इवेंट है और उस इवेंट के नतीजे में फलानी चीज तुमने शो करानी है। तो वो फलानी चीज बेसिकली शहर का नाम है। अब ये चीज कहाँ यूज करूंगा, मैं आगे यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमने शहर का नाम दे दिया, या जो भी आप कंटेंट यहाँ पे लिखना चाहो बेसिकली आप उसको लिख के कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास बेसिक आ गया HTML का कंटेंट, ठीक। तो इसका मतलब हमने 3 बटन बनाए। बटन बनाने के बाद उसको हमने क्लास दे दी, अभी CSS पे नहीं गया। उसके बाद दूसरी डिव बनाई हमने, दूसरी डिव बनाने के बाद तीसरी डिव, चौथी डिव। ये बेसिकली कॉपी पेस्ट है। डिव के अंदर क्या लिखा, ID दी लंदन। तो ये वही लंदन है जो एक्चुअली यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, ताकि जब इस बटन पे क्लिक हो तो उसके नतीजे में ये वाला डिव कॉल होगा और लंदन वाला टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, ठीक है। जब मैं पेरिस पे क्लिक करूंगा तो बेसिकली पेरिस वाला बटन ट्रिगर होगा, वो इस वाले पेरिस वाली ID को कॉल करेगा जो एक्चुअली ये वाला डिव होगा। तो जो कंटेंट इस डिव के अंदर होगा बेसिकली वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सिंपली कहा ओके वेरी गुड। तो हमने ID डिव दी, क्लास इसका टैब कंटेंट नाम दे दिया टैब कंटेंट का, हमने कहा ठीक है। उसके बाद स्पैन ऑन क्लिक दिस पैरामीटर नन क्लास। अब ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली हमने स्पैन एक बना दिया कि जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो उसके नतीजे में ये पूरा स्पैन हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। इसको ऑन क्लिक दिस पेरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन, तो उसका डिस्प्ले जो है वो नन कर दो, ठीक है। मीन्स जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो फिलहाल कुछ भी हमारे पास नहीं होगा इस वाले क्रॉस के ऊपर। इस पर क्लिक कर दिया तो हमारे पास डिस्प्ले गायब हो गया, ओके। टोक्यो पे किया ये बटन नजर आ रहा है। तो अभी ऑन क्लिक इवेंट डिस्प्ले जो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, सॉरी ऑन क्लिक इवेंट जो इस पे हमने स्पैन पे डिस्प्ले किया हुआ है वो बेसिकली क्या कर रहा है, इसको हाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये टाइम्स का हमने बटन यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉस का। तो ये बंद करने का भी यहाँ पे आ गया। तीनों चीजें हमने एक साथ कर दी। बटन कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है और जैसे ही कंटेंट के क्रॉस पे क्लिक करूं तो सिंपली मैंने क्या किया हुआ है, उसकी CSS को डिस्प्ले नन कर दिया है कि CSS की स्टाइल जो है इसकी चेंज कर दो। तो इसकी जितनी भी CSS होगी बेसिकली उसका डिस्प्ले नन हो जाएगा। तो ये बटन पे क्लिक गायब हो गया फॉर वट एवर रीजन यू वांट टू गिव। ना देना चाहे तो ये लाइन ऐसी है कि इसको आप कमेंट आउट भी कर सकते हैं। यूजुअली वी कैन वेरी इजीली डू दैट एज वेल। अगेन वही कि मैं इसको शिफ्ट कंट्रोल
कमेंट कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव किया, यहाँ पे आ गया, इसको वापस रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये तीनों में हमारे पास आ गया। पेरिस वाले के अंदर जो था क्रॉस बटन गायब हो गया, बाकी काम इसका वही आ गया। तो अगर आपने इसको देना है, वेरी गुड, क्रॉस नहीं देना चाह रहे तो आप इसके सिंपली ये वाली लाइन को हम कमेंट कर देंगे, हटा देंगे, तो मेरे पास वो कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा विदाउट द क्रॉस। ठीक है, समटाइम्स वी नीड द क्रॉस, समटाइम्स वी डोंट नीड द क्रॉस। तो बेसिक आइडिया उसका ये कि आप ये दिखा सकते हो यहाँ पे। ओके, उसके बाद हेडिंग 3 आ गई और कंटेंट आ गया। ये वही दो चीजें जो भी टेक्स्ट, अब इसके अंदर आप जितना बड़ा टेक्स्ट लिखते जाएंगे उतना आपका कंटेंट बढ़ता जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले बटन का एक डिव बनाया था, फिर दूसरा डिव बनाया मेन हमारे कंटेंट एरिया का, उसको आईडी दे दी लंदन, ये जो मेन एरिया हमारे पास आ गया। उसके अंदर हमने 3 चीजें बनाई हुई हैं। एक स्पैन बनाया, इसको क्रॉस करने का जरूरत नहीं है तो आप हाइड भी कर सकते हो। H3 हमने हेडिंग दे दी और कंटेंट दे दिया, बस। तो ये एक और डिव आ गया, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया। तो ये पहले हमने 3 दफा दिए। अगर आप चौथा बटन भी देना चाह रहे हो तो अगेन इसको हम सिंपली करेंगे कॉपी, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम नाम दे देते हैं कराची। ओके, एंड इसको भी हम नाम दे देते हैं KARACHI, कराची। कंट्रोल S किया, यहाँ पे आके इफ आई हिट रिफ्रेश, ठीक है, तो ये कराची मेरे पास आ गया। प्रॉब्लम ये कि इस कराची के साथ कोई चीज़ एसोसिएट नहीं है, तो इसीलिए फिर हम नीचे यहाँ पे कोड के अंदर आ जाएंगे। तो ये जो डिव था मेरा, इसको मैंने किया कॉपी, कंट्रोल C कॉपी, और यहाँ पे आके हमने इसको करा देते हैं पेस्ट। तो ये हमारे पास पेस्ट आ गया। अब इसकी आईडी मैं दे दूंगा कराची की। ठीक है, अब ये आईडी क्यों इसकी डिव की इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे टोक्यो, यहाँ पे पेरिस है, यहाँ पे कराची है, कि जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो ओपन सिटी एक फंक्शन कॉल किया गया जावास्क्रिप्ट का, उसको हमने बताया कि यार एक इवेंट ट्रिगर हुआ है और उसके नतीजे में तुम एक कराची आईडी वाला जो कंटेंट है उसको शो करो। ठीक है, तो कराची आईडी वाला जो कंटेंट अभी उसको मिला नहीं है, तो नीचे वाली क्लास में आके मैं इसको कह दूंगा कि भैया तुम इसको कर दो KARACHI कराची। ठीक है, और फिर यहाँ पे भले कंटेंट आप इसको भी चेंज कर दो KARACHI कराची, एंड कराची इज द कैपिटल ऑफ KARACHI कराची, एंड दैट शुड बी पाकिस्तान। ओके, PAKISTAN, पाकिस्तान। तो वंस दिस इज डन, कंट्रोल S किया, यहाँ पे इधर आ गए और हमने रिफ्रेश कर दिया। सो नाउ वी हैव कराची एंड स्टिल इट्स नॉट वर्किंग। व्हाई? बिकॉज अभी हमने इसकी जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो हम पहले आ जाते हैं सबसे पहले CSS के अंदर। CSS में मैंने इंटरनल CSS ही यहाँ पे यूज़ की हुई है ताकि बात समझ में आ जाए मुझे। ठीक है, यहाँ पे हमने बॉडी को फॉन्ट फैमिली एरियल कर दिया ताकि पूरा कंटेंट एक जैसा लगे। फिर हमने डॉट टैब बना दिया। अब टैब क्या चीज़ है हमारे पास? टैब जो है होवर डाउन, जो मेन H2 का टैब्स हमने बनाया था, ये वाली डिव क्लास। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं हमारे HTML के अंदर ये मेन जो टैब्स बन गए। ठीक है, इसको हम टैब्स का नाम दे रहे हैं। तो इसकी जो हमने CSS बनाई उसको हमने कहा कि यार ओवरफ्लो हिडन कर दो। ठीक है, जो कंटेंट एरिया से बाहर जा रहा है उसको समझो हिडन कर दो। बॉर्डर इसका 1 पिक्सल सॉलिड और वाइट कलर का हो जाए। बैकग्राउंड कलर इसका डार्क ब्लैक करके 2222 कर दिया हमने। ठीक है, इफ आई अगेन स्क्रॉल इट लाइक दैट, तो ये हमारे पास ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ गया और इसका बॉर्डर जो होगा वो भी हमारे पास बिल्कुल लाइट वाइट कलर का बॉर्डर आ रहा है। अगर आप इसको भी चाहो तो आई कैन जस्ट मेक इट फॉर एग्जाम्पल 111 एंड कंट्रोल S। ठीक है, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो यू कैन सी अ वेरी थिक एक ब्लैक लाइन सी आपके पास यहाँ पे नजर आ जाएगी। मे बी इसको आप और किसी कलर का भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट एवर यू वांट टू डू। तो हैशटैग फॉर एग्जांपल 565 दिस बिकम्स ग्रे, सो यू कैन यूज दैट एज वेल। या आप यहाँ पे कोई दूसरा कलर इस पे आके सर्च क्लिक करके इफ आई कम हियर एंड इसको येलो कर दोगे तो ये येलो RGB हो जाएगा। इसको इधर यहाँ पे रिफ्रेश किया एंड यू कैन वेरी लाइटली सी ए येलो कलर हियर, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, तो ये मेरे पहले टैब का पहले मैंने सिंपली ओवरफ्लो हिडन कर दिया था ताकि कंटेंट हमारे पास नजर आ जाए। उसके बाद टैब का बटन जो था उसका स्टाइलिंग पे आ जाते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने इनहेरिट कर दिया जो बेसिक है। ठीक है, उसके बाद फ्लोट लेफ्ट कर दिया ताकि लेफ्ट साइड से कंटेंट आ जाए। बॉर्डर नन कर दिया कि मुझे इसके गिर्द कोई बॉर्डर नजर नहीं आना चाहिए हर बटन के गिर्द। ठीक है, आउटलाइन नन कर दी ताकि आउटलाइन भी कोई हमारे पास नजर ना आए। कर्सर पॉइंटर, तो कर्सर हमारे पास जो नॉर्मल पॉइंटर के अंदर तब्दील हो जाता है। नॉर्मल वैसे एरो शेप है, जैसे यहाँ पर आ गया तो अब ये यू कैन सी ए फिंगर पॉइंटर आ गया हमारे पास, वो सिंपली एक CSS लाइन इससे आ गया। फिर पैडिंग 14/16 दे दी ताकि 14 पिक्सल इधर 16 पिक्सल इधर से आ जाए। ट्रांजिशन 0.03 इफेक्ट, तो थोड़ा कलर चेंज का जो इफेक्ट है हमारे पास वो एक ट्रांजिशन एनिमेशन का इफेक्ट आ रहा है। फॉन्ट साइज 17 और कलर वाइट कर दिया ताकि ये चीज़ें हमारे पास फॉन्ट साइज 17-18 में आ जाए। ठीक है, सो सिंपल CSS डिजाइनिंग इसकी हो गई। उसके बाद टैब बटन हवर के जब कर्सर उसके ऊपर आए तो ये डार्क ब्लैक हो जाए, तो वो हवर का हमने इवेंट कॉल किया। तो डॉट टैब मीन्स क्लास में जाओ जिसमें बटन मौजूद हो और उसको हवर कर दो। तो डॉट टैब का मतलब ये हुआ कि टैब के अंदर चले जाओ मेरे भाई, किधर गया,
ठीक है, ये वाली टैब के अंदर जाओ, इसके अंदर जो बटन है, इस बटन के ऊपर जब मैं हवर करूं तो तुम क्या करो, इसको डार्क ब्लैक कर दो हमारे पास कलर, तो ये हमारे पास डार्क ब्लैक कलर इसका हो गया। देन एक्टिव, जिस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूं तो उसको एक्टिव कर दो। एक्टिव को क्या करो, उसको एक्टिव का बैकग्राउंड कलर ग्रीन सा कर दो हमारे पास, ठीक है। तो ये मैंने ग्रीन सा कलर का इफेक्ट इस पे अप्लाई कर दिया। देन स्टाइल टैब, कंटेंट, जो कंटेंट है उसका हमें स्टाइल डिजाइन करना, तो डिस्प्ले हमने नन किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले हाइड है, जब बटन पे क्लिक होगा तो डिस्प्ले उसका यस होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कंटेंट का डिस्प्ले हमने हाइड कर दिया, तो ये देखो डिस्प्ले हमारे पास इसका हाइड नजर आ रहा है, कंटेंट हमें नजर नहीं आ रहा। पैडिंग 6/12 कर दी, पैडिंग इसकी 6/12 कर दी, तो लेफ्ट से 6 हो गई, ऊपर से 12, थोड़ा सा हमारे पास स्पेस आ गया। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और लाइट ग्रे कर दिया, बॉर्डर इसका सॉलिड आ गया, 1 पिक्सल का मौजूद है, और ये ऑलमोस्ट डार्क ब्लैक सा, सॉरी लाइट नहीं डार्क ब्लैक सा हमारे पास कलर आ गया। यू कैन क्लिक हियर एंड सी दिस के यार कौन सा है आपको, और मोटा पिक्सल करना है, पतला करना है, सॉलिड करना है, देना है नहीं देना, डिपेंड्स एब्सोल्युटली अप टू यू, ठीक है। बॉर्डर टॉप नन, टॉप का बॉर्डर हमने नन किया हुआ है ताकि ये सिर्फ लेफ्ट राइट पे हमारे पास आ जाए। बैकग्राउंड कलर इसका भी अगेन हमने लाइट सा ग्रे, वेरी लाइट वाइट सा ग्रे कर दिया, ताकि ये बिल्कुल प्योर वाइट ही है, लाइट सा ग्रे हमारे पास कलर आ गया, तो ये बड़ा अच्छी नाइस सी हमारे पास थीम क्रिएट हो गई। डन। उसके बाद टॉप राइट कॉर्नर जो है स्टाइल द क्लोज बटन, जो क्लोज बटन हमारे पास था उसका हमने किया था, अगर आप इसको यूज नहीं करे तो हटा दो, वरना इसको फ्लोट राइट कर दिया, पॉइंटर कर दिया इसका भी कर्सर, ताकि आइकॉन कलर हमारे पास चेंज हो जाए। फॉन्ट साइज 28 कर दिया, तो सिंपली टेक्स्ट हमारे पास आ गया। फिर इसके ऊपर जब कर्सर हो तो इसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाए, तो टॉप राइट कॉर्नर हवर कलर रेड हमने कर दिया। तो ये सिंपल सी स्टाइलिंग की, हमारे पास कंटेंट रेडी हो गया, नथिंग फैंसी, नथिंग एल्स, ठीक है। मेन हमारे पास बटन टैब आ गया, इसकी हमने सेटिंग कर दी कि फ्लोट लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट साइड पे आ गया, बॉर्डर दे दिया, कर्सर दे दिया, बेसिक कंटेंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब फाइनल चीज रहती है बटन की, इवेंट के ऊपर कौन सी चीज डिस्प्ले होनी है, हाइड होनी है। उसके लिए हम स्क्रॉल नीचे करते हुए हमने स्क्रिप्ट टैग लिखा और जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा हमने फंक्शन बना दिया। तो वेरी क्विकली लेट मी एक्सप्लेन दिस फंक्शन, हाउ दिस फंक्शन वर्क्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन बनाया ओपन सिटी, ये वही ओपन सिटी फंक्शन है जो यहाँ पे कॉल हुआ है। इसको 2 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे दिए, एक इवेंट का, एक इवेंट के आईडी का, ठीक है। तो एक इवेंट दिया, एक सिटी नेम, तो ये नेम बेसिकली आईडी है उस टैब की जिसको मुझे खोलना है, ठीक है। ये जो आईडी हमने इसको पास की है, लंदन, पेरिस, टोक्यो, कराची, ये वो आईडी है जिसको एक्चुअली मुझे इसको ओपन कराना है, ठीक है। तो मैंने उस आईडी का नाम दे दिया यहाँ पे, वो आईडी का नाम हमने बेसिकली यहाँ पे प्लेस कर दिया, दिस वर्क्स फॉर मी, KARACHI, KARACHI, कुछ स्पेलिंग, अच्छा ये कैपिटल K के साथ हो गया, ये स्मॉल k के साथ आ गया, आई थिंक यही मिस्टेक हो रही थी, वरना मुझे लग रहा था कि कोई मसला हो, ठीक है। आईडी मैच होना लाजमी है, ये कैपिटल K हो गया, ये स्मॉल k हो गया। नाउ कंटेंट आपके पास मैच हो रहा है, वंस दिस मैचेस इट होपफुली शुड बी ऑल ओके, ओके। फिर यहाँ पे इसका बेसिकली फंक्शन बनाया जावास्क्रिप्ट का, इसके अंदर वेरिएबल आई टैब कंटेंट टैब लिंक्स, वेरिएबल्स डिक्लेयर किए कि इंडेक्स टैब कंटेंट कौन सा है और उसका लिंक जो है मेरे पास कौन सा रखना है। टैब कंटेंट में हमने क्या कंटेंट रखा है, क्या डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, इस डॉक्यूमेंट में जाओ, इसके अंदर एक एलिमेंट होगा जिसका क्लास का नाम होगा टैब कंटेंट, ठीक है। तो एक टैब कंटेंट करके क्लास का नाम होगा, तो ये जो टैब है उसके कंटेंट हमने क्लास आईडी बनाई थी। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी रीड कर सकता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट की सिंपल ट्रिक है कि मैंने HTML या CSS के अंदर जो भी चीज यूज की है मैं जावास्क्रिप्ट में उसको कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली एक्चुअली CSS को कॉल कर रहे हैं कि भैया डॉक्यूमेंट में जाओ, वहां पे एक चीज होगी गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम के नाम से, उसको रीड करो, उसमें टैब कंटेंट होगा, जिसका नाम टैब कंटेंट होगा वो रीड करके ले आओ। तो वो टैब कंटेंट में डाला। अब I = 0 टैब कंटेंट डॉट लेंथ, इसकी जितने भी टैब कंटेंट्स आपको आए, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, उसकी लेंथ तक आपने वो लूप चलाना है, I++ करा दिया। फिर टैब कंटेंट 0 इंडेक्स पे जो होगा डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन, उसको हाइड कर दो। इसी तरह से जितने भी अपर के कंटेंट्स होंगे वो बाय डिफॉल्ट सब हम हाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये से आपका पहला कंटेंट सबको नन नन करते हुए 0 करके हाइड कर दिया। फिर टैब लिंक्स, तो ये टैब लिंक जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको अभी हमने कहा कि यार अब तुम डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, अब एक और एलिमेंट लो क्लास नेम के नाम से जिसका नाम होगा टैब लिंक्स, ठीक है। तो टैब लिंक्स क्या चीज है, टैब लिंक्स इफ यू कम हियर, तो जो मेन बटन है इसको हम टैब लिंक्स कह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये टैब लिंक्स ले आओ ताकि पता करूं कि मैं किस बटन को एक्टिव किया हुआ है। फॉर I = 0, I < टैब लिंक्स डॉट लेंथ, जितने भी बटन मैंने बनाया वो पूरे बटन की लेंथ के हिसाब से रीड करके ले आओ, 0 इंडेक्स से I++। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको कहा कि यार टैब लिंक्स में गए, I इंडेक्स एलिमेंट दिया डॉट क्लास नेम, ठीक है। तो एक बटन उसका क्लास नेम
उसको क्या करो, रिप्लेस कर दो टैब आई लिंक्स डॉट क्लास नेम डॉट रिप्लेस एक्टिव के साथ। तो जो मैंने क्लिक किया है जिसके ऊपर, तो ये फंक्शन कॉल होगा। जिस आईडी के ऊपर क्लिक किया है उसके आपने क्या करना है, उसको आपने एक्टिव कर देना है। एक्टिव करने के बाद दूसरी चीज आपने क्या करनी है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सिटी नेम, तो जो अभी सिटी नेम आया था उसको रीड करो। डॉट स्टाइल डिस्प्ले इज इक्वल्स टू ब्लॉक, पहले उसको हमने हाइड किया था कि बाय डिफॉल्ट सब हाइड हो जाए, अब जिसके ऊपर आपने क्लिक किया है उसकी ब्लॉक डिस्प्ले कर दो, तो वो ब्लॉक बन जाएगा। ब्लॉक बन गया, नन से ब्लॉक हो गया तो डिस्प्ले हो गया। तो अब बेसिक यहाँ पे लॉजिक ये हुई कि जब यूजर बटन पे क्लिक करे तो एक इवेंट कॉल होगा ओपन सिटी का। ओपन सिटी क्या करेगा, उसको दो चीजें बताई हमने कि यार एक तो इवेंट हुआ है और सिटी का नाम दिया, ठीक है। जिस सिटी का नाम बेसिकली आईडी का नेम है, जो बटन की आईडी हमारे पास आ जाती है, वो आईडी हमने यहाँ से रीड कर ली। अब हमने दो चीजें यहाँ पे की हैं, एक हमारे पास है टैब कंटेंट, दूसरा हमारे पास है टैब लिंक। तो टैब कंटेंट मींस कि ये टैब का कंटेंट हो गया, ओके। हमने कहा कि यार पहला काम क्या करो कि जितने कंटेंट हैं सारे रीड करके ले आओ, 1 2 3 4 जितने अपने डिव टैग्स बनाए वो सारे रीड करके ले आओ। तो हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ठीक है। अब ये एलिमेंट एक अलग है, एक्चुअली ये एलिमेंट्स हैं, तो ये पूरा एरे सही लिहाज से समझो रिटर्न करेगा कि एक इस पेज के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर टैब कंटेंट करके इतने सारे हमारे पास कंटेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, वो सारे रीड करके लेकर आ जाएगा। वो हमने टैब एरिया में डाला। फिर अब इसको रीड करने के लिए, एरे को रीड करने के लिए, एज यू नो जावास्क्रिप्ट हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हमें लूप की जरूरत पड़ती है। तो हमने लूप लगाया, एरे की इंडेक्स i0 की, टैब कंटेंट डॉट लेंथ लगा दिया, ये डिफॉल्ट फंक्शन एरे के अंदर आ जाता है, i++ किया, टैब कंटेंट आई डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। अब ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं CSS के स्टाइल को चेंज कर रहा हूँ। तो टैब कंटेंट में जाओ, जो आपका टैब कंटेंट है, डॉट स्टाइल, उसका स्टाइल, उसकी डॉट डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन कर दिया। तो यूजिंग जावास्क्रिप्ट बेसिकली आई एम चेंजिंग CSS, दैट्स द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का जबरदस्त एक पावर हमारे पास आता है। सो हमने कर दिया, हमने कहा ठीक है। तो पहला स्टेप ये था कि हमने उसके टैब को 0 कर दिया, सबको हाइड कर दिया। दूसरे स्टेप में क्या किया, फिर हमने कहा कि यार एलिमेंट्स बाय क्लास नेम टैब लिंक्स। अब टैब लिंक्स को जो है उसको रीड करो, जो छोटे छोटे हमारे पास लिंक्स बने हुए थे, ठीक है, ये वाले जो टैब लिंक्स बने हुए थे बटन का, ओके। अब इस लिंक्स में आओ और क्या करो कि पता करो कि कौन से टैब लिंक को आप यूजर ने क्लिक किया, जिस पे क्लिक किया उसको आपने एक्टिव कर देना। तो ना टारगेट वही, क्योंकि जब टैब लिंक्स लगाएगा तो वो पूरा एरे रिटर्न करेगा। एरे को पढ़ने के लिए हमने फिर लूप लगाया, टैब लिंक्स आई की इंडेक्स पर आई, तो पहले फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू होगी 0, ठीक है। जब लूप चलेगा तो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसका कलर वो एक्टिव कर देगा, ठीक है। अगर दूसरे इंडेक्स पे कलर ऑब्जेक्ट होगा, अगर मैंने इस पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है, तो वो रीड करेगा भाई किसको पे क्लिक किया, क्लास नेम टैब लिंक्स आई, उसको रिप्लेस करके एक्टिव कर देगा। जब एक्टिव हो जाएगा तो एक्टिव वाली CSS अप्लाई हो जाएगी और वो क्या होगा, वो हमारे पास ग्रीन कलर का हो जाएगा, सिंपली इज दैट। फिर हमने उसको कहा कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सिटी नेम। अब उस डॉक्यूमेंट में दोबारा जाओ, उस सिटी नेम वाले एलिमेंट को ले आओ, उसका डॉट डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। तो जो सिटी नेम वाला हमारे पास डिव था उसको उठा के आपने क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है। तो वो डिस्प्ले हो गया, उसका टैग लिंक जो था वो हमारे पास ग्रीन हो गया, कंटेंट डिस्प्ले हो गया, एज सिंपल एज दैट। इसको अगर हम रिफ्रेश कर दें तो मेरा कराची भी आपको नजर आ रहा होगा, टोक्यो, पेरिस, लंदन, सब चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। दैट्स इट, बस सिंपली हमें ये चीज करनी थी। फाइनली उसने कहा कि गेट एलिमेंट विद डिफॉल्ट ओपन ऑन क्लिक ऑन इट। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डिफॉल्ट ओपन, बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा जिसके ऊपर हमने ऑन क्लिक उसने कॉल करा दिया, ठीक है। तो डिफॉल्ट ओपन आपका जो था वो यहाँ पे था, टैब कंटेंट डिस्प्ले नेम, एंड इसको हमने बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है कहीं ना कहीं, टैब कंटेंट और ये रहा आईडी डिफॉल्ट ओपन, ठीक है। तो जिसके ऊपर डिफॉल्ट आईडी आप रखोगे तो फर्स्ट टाइम जब पेज लोड होगा तो डिफॉल्ट आईडी की वजह से, इस कोड की वजह से आपके पास जो होगा गेट एलिमेंट बाय विद डिफॉल्ट ओपन मींस डॉक्यूमेंट में गया, गेट एलिमेंट बाय आईडी लिया, डिफॉल्ट ओपन किया, उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट ऑन क्लिक इवेंट उसने कॉल करा दिया। तो एक लिहाज से जैसे पेज लोड होगा तो ये ऑन क्लिक वाला जो इवेंट था समझे एक लिहाज से एग्जीक्यूट हुआ, आपको पेज नजर आ गया। सो ये सिंपल सा कोड है, ये इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन डाउनलोड दिस एंड रीयूज इट फॉर योर पर्पस एज वेल, ठीक है। और अगर पूरी वीडियो देखी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट्स बिलो
मुझे बताओ क्या चीज़ समझ में आई। मैंने कोड पढ़ा है, पूरा टाइप नहीं किया, टाइप करता शायद और ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेट मी नो कि इट्स ओके, मैं आगे की वीडियोस में भी इस तरह कोड बना के थोड़ा सा रीड करके एक्सप्लेन करूँ, या मैं वीडियो जीरो से टाइप करूँ, वट एवर यू फील कंफर्टेबल, ताकि मैं आगे की वीडियोस उस हिसाब से तरतीब देके प्लान करूँ, राइट। ओके, सो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। फी अमानुल्लाह, सी यू अराउंड, अल्लाह हाफिज़।